चीज़ों को करने का, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ समझानी ज़रूरी थी कि AI/ML में ना हर तरीके के, हर मतलब कोई भी चीज़ को करने के ना काफ़ी तरीके हैं। तो तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मैं कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे लगाऊं, या कौन से तरीके से कोड करूं कि वो ईजिएस्ट वे निकले और सबसे छोटा निकले। तुम देखोगे अगर तुम्हें एक टास्क करना है, तुम्हारा 4 लाइन का भी कोड बनेगा, तुम्हारा 7-8 लाइन का भी कोड बनेगा। तो इसीलिए वो चीज़ समझाने के लिए मैंने इंटेंशनली मुश्किल वाला लगाया था। तो सबसे पहले मैं तुम्हें उस वाली चीज़ का आसान वाला पार्ट बता देता हूँ, जहाँ पे सबको इशू आ रहा होगा। एक ये रहा, ठीक है। हमने कल मॉडल ट्रेन किया था, तो मॉडल ट्रेन में हमने ये पूरा लंबा लंबा ऐसे स्लाइसिंग भी करा, सब किया, ये सब किया, शेप वेप ये सब लगाया, ठीक है। मुश्किल लग रहा था ना। अब इसका सिंपल सा वे है, हम गए साइकिडलन डॉट मॉडल सिलेक्शन, हमने यहाँ किया, वहाँ से ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट को ये इंपोर्ट कर लिया। ये बेसिकली एक फंक्शन है साइकिडलन का, जो क्या करता है, हमारे लिए हमारे मॉडल को ट्रेन भी करे, ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट में अपने आप ही डिवाइड कर देगा। हमें ऐसे खुद स्लाइसिंग करने की जरूरत नहीं है, वो हमें अपने आप करके देगा। तो ऐसे ही हमने एक्स एक्सिस के लिए ये डिसाइड कर लिया कि हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं चाहिए वैल्यू निकालने के लिए। तो उन उन कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया, और जो हमारा टारगेट वो है कि जिसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है, यहाँ पे जो था मीडियन हाउस वैल्यू, तो हमने वो उसको भी ड्रॉप कर देंगे। क्योंकि फिर कैसे वो काम करेगा कि अगर एक ग्राफ प्लॉट हो रहा है तो एक्स एक्सिस पे वाई वाली चीज थोड़ी डालोगे, और वाई में हम सिर्फ मीडियन हाउस वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें इसके बेसिस पे हमें प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी कमांड, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट डाला और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा दिया। टेस्ट साइज का मतलब एक तो रैंडम स्टेट का बता देता हूँ। रैंडम स्टेट, ये काफी लोगों ने पूछा है। रैंडम स्टेट इसलिए होता है कि अगर हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं ना, तो जब भी हम जितनी बार भी ट्रेन करें, जितनी बार भी चीजें करें, अगर हम एक रैंडम स्टेट डाल देंगे, तो इतनी भारी मॉडल को शफल करके ट्रेन करेगा, चीजों को शफल करके ट्रेन करेगा। तो इससे हमारा बार बार जब हम मॉडल ट्रेन करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा ना एक्यूरेट आएगा। मतलब कि अगर जो हम वैल्यूज प्रेडिक्ट करेंगे ना, वो हमारी बार बार एक ही चीज के लिए सेम आएंगी। हम रैंडम स्टेट का यूज इसीलिए करते हैं, एक सेट कर देते हैं, एक पैरामीटर, कि हमारी जब भी हो, जब भी हम इवेल्युएट करें, जब भी हम वैल्यू प्रिडिक्ट करें, तो उसके लिए हमारी वो वैल्यू सेम, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल 2+2 हमेशा वो 4 ही प्रिडिक्ट करे, 2+2 वो 5 प्रिडिक्ट ना करे, उसके लिए हम यूज करते हैं रैंडम स्टेट का, ठीक है। टेस्ट साइज बेसिकली गैप्स जितने पे वो टेस्टिंग होगी है उसकी, तुम्हारे मॉडल की। मतलब कि 20% पे 30% पे, तो 0.2 का मतलब 20% उसको वो टेस्ट में स्प्लिट कर देगा, बाकी सारा ट्रेन में चले जाएगा। इसलिए होता है। तो ये इतनी सी कमांड रन करेंगे, ये हो गया। और इधर भी ये वाला भी बहुत लंबा चौड़ा कोड था, प्री प्रोसेसर हमने फंक्शन बनाया था, वो सब किया था, इतना जरूरत नहीं होता। स्केलर का, स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर को हमने ऐसी वो कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने इधर एक्सटेंड को इधर फिट कर दिया और एक्सटेस्ट को इधर फिट कर दिया, बस हो गया ये हमारी नॉर्मलाइजेशन, या जो हमें डाटा को ऊपर नीचे करना था, तो वो हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन यहीं पे। इतना सा पार्ट करना था, ठीक है। वो मैंने मुश्किल तरीका इसलिए बताया था कि पता होना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी फर्दर नॉलेज के लिए, कि अगर कई बार कई आईडीज में फंक्शन नहीं चलते कोई कोई, तो तुम पूरा उसको मैन्युअली भी कॉन्फ़िगर कर पाओ। बट मोस्टली तुम्हारा VS कोड या इन सब में ये ऐसे चल जाएगा कि बस यहाँ पर तुमने ये डाल दिया और यहाँ पर तुमने ये डाल दिया। एक बार तुम ये लिख लो, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर भी रूट मीन स्क्वायर्ड और एक्यूरेसी निकालने का मुश्किल तरीका था। सिंपल सा है, डॉट स्कोर करोगे पूरे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। तो स्कोर का मतलब बेसिकली एक्यूरेसी, हमारा मॉडल मतलब कितनी बार डाटा के हिसाब से सही प्रिडिक्शंस कर रहा है। कि अगर जैसे ना मैंने इसको ट्रेनिंग का डाटा सेट दिया, कि जिसपे जो वैल्यूज हमने ट्रेनिंग के लिए स्प्लिट करी थी, तो मैंने उसी में से कोई इसको वैल्यू दी, तो ये 10 में से इतनी बार हमारी वो चीज वो कर रहे हैं। मतलब 10 में से नहीं, मतलब 0.62 का मतलब 62% टाइम्स, मतलब 100 में से 62 बार सेम वैल्यूज आ रही हैं, सेम इनपुट देने पे, जो हमारी फाइल उस पे है, ट्रेनिंग डाटा सेट पे, या जिस जो हमारी ट्रेनिंग CSV पे है ना। तो बेसिकली वो है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने उसको सिखाया कि
5+5 10 होता है, बार बार हमने उसको बोला 5+5 10 होता है। अब हम उससे पूछ रहे हैं 5+5 क्या होता है, तो 10 में से 6 बार बच्चे ने आंसर किया कि 5+5 10 होता है, बाकी 4 बार उसने बोल दिया 5+5 4 होता है, 5+5 3 होता है, 5+5 2 होता है। एक बार ये चीज देख लो, ठीक है। और यही है, और बाकी हर मॉडल पे अलग अलग एक्यूरेसी आती है। जैसे यहाँ पर हमने के नेबर रिग्रेसर यूज किया था तो 43% गिर गई, और रैंडम फॉरेस्ट पे भी 62 के आसपास आ गई। तो ये डिफरेंट मॉडल्स पर डिफरेंट एक्यूरेसी आती है। हमारी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से 75+ होनी ही चाहिए मॉडल के लिए। अगर नहीं आ रही ना, मॉडल को दोबारा ट्रेन करो, फिर से ये जो तुम्हारा LM है ना, LM को फिर से फिट करके रिग्रेशन में फिर से ट्रेन करो, उससे तुम्हारा मॉडल दोबारा ट्रेन हो जाएगा, तो तुम्हारा बेटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ ना आया और डाउट लगाओ तो पूछ लो, वरना एक बार थम्स अप दे दो। ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया, जो कल का था पेंडिंग था। अब नई चीज पे आएंगे कि ये बन गया, बट इसमें तो हमारा रिजल्ट नहीं आया। इसको हम प्रेजेंटेबल कैसे बनाए कि हम ये कोलैब फाइल थोड़ी दिखाएंगे। तो उसके लिए पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है स्ट्रीमलिट। ये गूगल कोलैब के इतने कंपैटिबल नहीं होती, तो इसके लिए हम VS कोड का यूज करेंगे। आई होप सबने कर लिया होगा डाउनलोड। ठीक है, किसी को उसमें इश्यू आया तो वो भी बता दो पहले। हाँ नेहा बोलो। नेहा, किसी को नहीं VS भैया, कोड, कोई डाउट नहीं है। किसी को VS कोड इंस्टॉलेशन में इशू तो नहीं आया? ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं आया। तो अब तो VS कोड अगर तुम खोलोगे सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सबसे पहले रुक जाओ, न्यू फाइल पाइथन फाइल, यहाँ पर गए, और हाँ यहाँ पर जाकर मैंने ऑलरेडी कर रखा है एक्सटेंशंस में पाइथन सर्च करोगे। इसको इंस्टॉल कर लो पहले। ठीक है, एक इसको इंस्टॉल कर लिया सबसे पहले। उसके बाद तुम यहाँ क्रिएट करोगे वेलकम न्यू फाइल पाइथन फाइल। ठीक है, या एक पहले एक फोल्डर ओपन कर लो, यहाँ पर कोई भी नया फोल्डर बना के डेस्कटॉप पे रुक जाओ। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक फोल्डर ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर मेरे में ये सब आ रहा है क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बना रखा है। तुम्हारे में कुछ नहीं आ रहा होगा, तुम इस बटन को इस बटन को दबाओगे, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो abc.py, तो ये तुम्हारी एक पाइथन फाइल क्रिएट हो जाएगी। और एक, अब तुम्हें जो हमने सारी लाइब्रेरीज यूज की थी, यहाँ पर हमने यूज करी हुई है साइकिट-लर्न यूज करी हुई है। एक हमने स्ट्रीमलेट यूज करेंगे ताकि हमारा यूआई बन सके। एक पैंडास यूज करेंगे, एक नमपाई यूज करेंगे, और एक, तो ये सारी भी जो एसक्यूएल लर्न और प्री प्रोसेसिंग मॉडल सिलेक्शन है, ये सब साइकिट लर्न का पार्ट है। तो तुमने क्या करना है, टाइम ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। एक ना यहाँ पर जाके फाइल बनानी है, यहाँ पर लिख दो रिक्वायरमेंट्स .txt। तुम एक एक करके सारे सबको भी डाउनलोड कर सकते हो, बट ये requirements.txt क्रिएट कर लिया। यहाँ पर एक एक करके ना सारी उनके नाम डाल दो। पहले स्ट्रीमलेट डाल दो, फिर साइकिट लर्न डाल दो, फिर पेलो डाल दो। ठीक है, पहले इतना कर लो। एक सेकंड, क्या हो गया?
एक ये फाइल बना के सेव कर लो अपने पीसी में। कर ली। उसके बाद ये एक कमांड रन करनी होती है, पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि तुम ना इसको हम बोल रहे हैं कि रीड कर ले, जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी के अंदर जो भी टेक्स्ट है ना, इसको रीड कर और इसको इंस्टॉल कर, ना कि रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी को इंस्टॉल कर। जो उसके अंदर चीजें हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि तुम फन स्लिप्स के पैकेट को नहीं खाओगे, फन स्लिप्स के अंदर जो है उसे खाओगे, तो हम इससे वही बोलेंगे कि उसको इंस्टॉल कर। यहाँ से हैश हटा दो। जो मैक वाले हैं वो पिप ना चले तो पिप 3 लिखना। तो ये अपने आप सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो ऐसे आ रहा है। एक बार इतना कर लो, और कुछ डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पहले अपनी एक फाइल क्रिएट करनी है, और उसके बाद एक ये txt फाइल क्रिएट करनी है। फिर उस फाइल के अंदर अंदर हमें ये 3 चीजें लिखनी है, जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए उनका नाम, या जिनका हम यूज कर रहे हैं उनका नाम, और ऐसे ही लिखना है। अगर तुम्हें स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो तुम यहाँ इक्वल टू इक्वल करके वर्जन का नंबर लिख सकते हो। इतना करो, डाउट पूछ लो, और जिसका होता जाए हैंड रेस करते जाओ। प्रसन्ना होगी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल? बड़ी जल्दी हुई यार। ये प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है, कुछ भी लग रहा है तो पूछ लो। कमांड में वो वाली शेयर कर देता हूँ चैट पे। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी बनाने के बाद ये रन कर लेना। बाकी और किसी का हुआ नहीं क्या? कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो। पहले एक बार वो हैंड रेस कर लो जिसने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया है।
ठीक है, गुड नंबर है, बाकी लोग भी कर लेना, चाहे अभी कर लो साथ साथ या मीटिंग के बाद कर लेना। और अब ये लोग हैंड्स डाउन कर दो, जिसका बस हो गया ना ये इंस्टॉलेशन तक, बस वो अब रखो। एक सेकंड भूमि कि इनको एक चीज बता देता हूँ, और इनको बाद में दिक्कत आ सकती है, तो वीएस कोड में अपना एनवायरनमेंट में वेरिएबल में पाथ सेट करके रख लेना, हाँ, वरना हाँ वो पे कॉन्फ़िगर नहीं होता। डिफॉल्ट इंटरप्रेटर पाथ में ना, हाँ जब पाइथन इंस्टॉल करा हुआ ना, तो उसको हम्म। ऐड टू पाथ जरूर कर लेना, जिसने नहीं किया हो एक बार दोबारा इंस्टॉल कर लेना। वरना चलता नहीं है, तुम इंस्टॉल कर भी लोगे तो, और ये सारे लैंग्वेजेस के लिए होता है। तो एक और ऑप्शन होता है कि अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना और उसमें वो पाथ को सेटअप कर लेना जहाँ पे तुम्हारा वीएस कोड ओरिजिनली डाउनलोडेड है, तो फिर जाके तुम्हारा कॉन्फ़िगर होता है, फिर चलता है, वरना नहीं चलता। और अगर आगे। वीएस हम्म। कोड ज्यादा तंग करे, एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर लेना, उसके अंदर स्पाइडर आईडी होता है, तो उसमें भी कर सकते हो। ठीक। वीएस कोड मैंने इसलिए करा दिया जनरली, क्योंकि वो हर चीज के लिए यूज होता है एक्सेप्ट तुम्हारा पाइथन। उसमें एच टी एम एल सी एस एस जावा सब कुछ होता है, तो इसलिए मैंने ये करवा दिया, वरना तुम एनाकोंडा नेविगेटर सिर्फ पाइथन के लिए मोर इजीली वो होता है यूजेबल। स्पाइडर और जुपिटर कुछ भी यूज कर सकते हो, बेटर ऑल्टरनेटिव्स होंगे। बट वीएस कोड चलाना सीख जाओगे तो सारे लैंग्वेजेस उसी में कर हाँ, लोगे। इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। और एक ये एक्सटेंशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, वरना चलेगा नहीं यहाँ पे। भैया मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे की पिक्चर भेजी है, ये आ रहा है लिखा हुआ। देखता हूँ। पाइथन इंस्टॉल की थी अबू जैद। यस की थी मैंने तो। हाँ तो पिप 3 डाल के देखियो। टर्मिनल पे। नहीं, यहीं पे पिप की जगह पिप 3 डाल के देख। पिप 3। हाँ, मैकबुक में कई बार पिप 3 से लेता है ये। अच्छा एक मिनट। तो एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? एरर कुड नॉट ओपन रिक्वायरमेंट फाइल एनवायरनमेंट्स फाइल। हाँ, ये क्रिएट की थी। हाँ ये क्रिएट की थी मैंने। इसका पूरा पार्ट डाल दे, आर के बाद पूरा पाथ डाल दे इसका। अच्छा ठीक। वे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक बार बता दो फिर से। हाँ, रिक्वायरमेंट्स अभी के लिए हमारी ये 3 है: स्ट्रीमलिट, साइकिट लर्न और पिलो। ये सब क्या वो डाउनलोड करनी है? हाँ मतलब ये ना, तुम बस वो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी इंस्टॉल करोगे, अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगी। अच्छा, मैंने अभी ज्वाइन किया था तो अच्छा हाँ, तो फिर मैं दोबारा बता एक देता हूँ। बार बता दो फटाफट से। हाँ ठीक है, पाइथन इंस्टॉल्ड है मेरा। वीएस कोड भी इंस्टॉल्ड है। हाँ वीएस कोड में पाइथन में इंटीग्रेटेड है। हाँ तो देख, रुक जा, मैं वीएस कोड का मैं न्यू विंडो से ही बता देता हूँ। यहाँ पे फोल्डर अगर कोई खोलना है, कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर तू खोल हाँ ले। खोल दिया है। ठीक है, रुक जा, फिर हम्म। कैंसिल करता हूँ, यहीं से बता देता हूँ। यही छोड़ दे। यहाँ पर तूने न्यू फाइल की अपनी पाइथन फाइल, तो जो तूने क्रिएट करी हाँ थी, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी करके तूने ना यहाँ एक फाइल बना ली। ठीक है। ठीक है, ये मेरी बन रखी है, तो नहीं बनेगी नहीं।
ठीक है, इस फाइल के अंदर तूने ये 3 नाम डाल दिए, हाँ सेव कर दिया। हाँ। यहाँ पे तूने लिखा pip3 हम्म। r स्पेस requirements.txt। 3 आवर ठीक है। ठीक है, इसको रन कर दे। भैया इंस्टॉल भी लिखना होगा ना। हाँ, पिप इंस्टॉल, सॉरी, पिप इंस्टॉल r requirements.txt। और ठीक है। मैकबुक वाले pip3 प्रेफर करना, यूज करना। ऐसे। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार वो रिक्वायरमेंट्स वाले जो 3 थे वो एक बार दिखा दो। वो थे पिलो, साइकिडलन, स्ट्रीमलेट। भैया हाँ बोलो। मेरे में ये नीचे का नहीं आ रहा, ये जो प्रॉब्लम आउटपुट जिसमें आपने ये पिप इंस्टॉल करा है ना, उस ये नहीं आ रहा मेरे में। अच्छा, विंडोज है ना, हाँ तो ना ऊपर सेटिंग्स में व्यू ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं विंडोज में व्यू का टैब दिख रहा होगा कहीं पे भी हाँ ऊपर। हाँ ऊपर है। हाँ, तो व्यू पे जाके उसमें ना ऑप्शंस में टर्मिनल होगा, टर्मिनल पे क्लिक कर दो। हाँ मिल गया। हाँ, तो आ जाएगा। ठीक है। वो में तूने इन्हें शॉर्टकट बता दिए टर्मिनल खोलने के? नहीं, शॉर्टकट नहीं बताया मैंने, अभी यही बताया व्यू से। वो जो नीचे नहीं आते क्रॉस वगैरह, जो तेरे 12 वगैरह कमेंट्स दिखा रहा है, वहां से जाएगा तो शॉर्टकट में खुल जाता है। हाँ, इसमें शायद नहीं खुलता, उसमें खुल जाता है विंडोज में। हाँ, विंडोज का ही बता रहा था। हाँ, ये और मैकबुक में कमांड आ जाएगा कंट्रोल की जगह। वैसे जब स्ट्रीमलेट यूज ना करना हो तब कोलैब या जुपिटर नोटबुक यूज करा करो, बेटर रहता है रन करने के लिए। बट जहाँ पे कोई आईडी की जरूरत हो, जैसे ये फ्रंट एंड भी बनाना हो, वहाँ पे तुम्हें वीएस कोड यूज करना पड़ेगा। स्पेशली उन केसेस में भी जहाँ पर तुम्हारी वो रिक्वायरमेंट होती है कि HTML या CSS इंटीग्रेट करके भी बनता है। मैं तुम्हें ना वो भी समझा दूंगा इसके बाद शॉर्ट में, मेरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, मतलब आइडिया दे दूंगा एक। अभी वो उस पर पूरा डीप नहीं जाएंगे, उसके लिए फ्लास्क करके एक वो होता है, क्या कहते हैं, मॉड्यूल होता है, उसका यूज होता है। तो एक सेशन में अलग से उसका भी करवा दूंगा, इस सेम या नेक्स्ट सेम में, जब भी पॉसिबल होगा। अभी के लिए इतना पहले कर लो। अब आगे बढ़ लूँ तो थम्स अप दे दो, या अभी वेट करूँ, बता दो। अगर अभी वेट करना है तो थम्स डाउन दे दो, अगर अगर आगे बढ़ना है तो थम्स अप कर दो। वे वो पाथ में कैसे ऐड करना है? क्या चीज़? इसमें आ रहा है द स्क्रिप्ट इज इंस्टॉल्ड, हाँ, consider adding consider adding this directory to path, or if you prefer to suppress this warning, use no one script location। वो इंस्टॉल हो गया मतलब? हाँ इंस्टॉल हो गया। हाँ ठीक है, एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे इसका। अच्छा ठीक।
जिनको डाउट्स आ रहे हैं स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप पे, इजी रहेगा। भेज दिया। Success backup and अपना own। अच्छा तूने फाइल सेव नहीं करी होगी अभी शायद। नहीं, सेव तो कर दिया है। ये क्यों आ रहा है भाई, ये सही है। एक बार रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी छोटा मोटा? सारे नहीं, सेम ही लिखा है। एक बार फिर से चालू कर लेता हूँ VS कोड। ठीक है। आदित्य श्रीवास्तव भाई तेरा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ना तेरा जो पाइथन वर्जन है वो तेरा 3.12 या 13 होगा। स्ट्रीमलेट अभी कंपैटिबल नहीं है, तो तू उसके लिए या तो 3.11 कर ले, ठीक है, नहीं तो तू वो कर ले कि ना स्ट्रीमलेट इक्वल टू 0.62 कर दे, तो वो वाला वर्जन तेरा चल जाएगा। पहले ये वाली डिलीट कर दे पाइथन, फिर उसके बाद वो इंस्टॉल करियो वरना कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। स्ट्रीमलेट नॉट डिफाइंड आ रहा है एंजल, या तो स्पेलिंग में इश्यू होगा या रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में स्ट्रीमलेट नहीं डाला होगा। ये स्पेलिंग में इश्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली। और किसी का हुआ अभी इंस्टॉल? 41 हो गए भैया। क्या 41? 941 हो गए। अरे तो क्या बात हो गई, करने दे भाई बच्चों को इंस्टॉल।
अभी सब कर रहे हो या कोई इश्यू आ रहा है तो भेजते जाओ ग्रुप पे फटाफट। हो गया। टाइम ले लो, कोई बात नहीं, लंबा खींच देंगे आज 11 साढ़े 11 तक अगर लगेगा तो।